दोस्तों आखिर हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी भूल जाते हैं। ये बात समझिए, जो इंसान को तुम खुश करने में लगे, खुश करते करते खुद को ना बर्बाद कर दो। प्यार की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए अपने अंदर एटीट्यूड लेके आओ, अपने अंदर इज्जत लेके आओ, अपने अंदर वो बात लेके आओ जिससे कोई इंसान तुम्हें पसंद करे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपका पार्टनर आपसे वो प्यार नहीं करता जो आप उससे चाहते हो, जिसकी आपको चाहत है। फिर क्या करें जब प्यार की वैल्यू ही ना की जाए? फिर क्या करें जब आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो लेकिन सामने वाला इंसान आपको नजरअंदाज कर रहा हो, आपको इग्नोर करता जा रहा है, आपको इज्जत ही नहीं दे रहा है, आपको एक ऑप्शन में रख रहा है, आपके सामने लोगों को वैल्यूट कर रहा है, अदर लोगों में वो खुशी देखता है, आपके सामने दूसरों की तारीफ करता है, आपको बेवकूफ समझता है, आपको उस लायक नहीं समझता कि आपको प्यार किया जाए, आपको भी प्यार दिया जाए। बड़ी समस्या होती है जब हम किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसके लिए एफर्ट लगाते हैं, उसको किसी चीज का दुख ना हो, हम हर वो चीज करने की कोशिश करते हैं, वो खुश रहे उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी में कोई दुख ना आए, फिर भी वो इंसान हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है। फिर वो इंसान किसी और से बात करता है और उसको मजा आता है उस इंसान के साथ। अपने प्यार की इज्जत को बढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा कि प्यार में हमारी इज्जत बढ़ती क्यों नहीं है। अगर आपका साथी आपके प्यार की इज्जत नहीं करता है तो 2 रीजन है, बहुत बड़े 2 रीजन है। अगर आप ये 2 गलतियों पे अच्छे से काम कर लेते हो तो जो आपका साथी है वो आपसे बहुत प्यार करेगा, हर वक्त आपके बारे में ही सोचेगा, आपको ही अच्छा बोलेगी। लेकिन पॉइंट ये है, जो ये 2 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट क्या है, सामने वाला इंसान इसलिए प्यार नहीं करता है क्योंकि हमारे अंदर वो चीज नहीं होती है, हम ही कमजोर होते हैं। दूसरी बात क्या है कि कभी कभार सामने वाले की गलती होती है। 2 बात है, कहीं पर हमारी गलती है और कहीं पर उसकी गलती है। चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी गलती क्या है। हमारी गलती ये है कि बहुत बार हम देने पे विश्वास करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल ये इंसान सही हो जाएगा, आज नहीं कल ये सही हो जाएगा, आज ये गलत कर रहा कल मेरे साथ ये सही करेगा। हम हमेशा कल पे छोड़ देते हैं कि कल सब सही हो जाएगा। आप हमेशा देते रहते हो, प्यार देते हो, इज्जत देते हो उसको, सामने वाले को जो वो चाहता भी नहीं है वो भी आप देते हो, बाकी ये कल सुधर जाएगा। इस वजह से आप उसको बहुत कुछ देते हो। अगर वो बात नहीं भी करता है तो फिर भी आप फोन करते रहते हो, मैसेज करते रहते हो, नहीं हमें तो बात करना है। वो सामने वाला जब नहीं भी बोल रहा तो नहीं लगे रहो, तो अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं, अपने आप की जो इज्जत है वो उसकी नजरों में कम कर रहे हैं। वैसे लोग तो हमारी इज्जत करते नहीं, लगे पड़े हैं अपने पार्टनर के पीछे, प्यार दो हमें, हमें प्यार करो, करते रहो फोन मैसेज। सामने वाला जब बात करना नहीं भी चाहता तो भी करते रहो फोन, लगे रहो पीछे। अगर वो बात नहीं करते तो फिर भी बोलते रहते हैं बात करो, हमारी बात मान जाओ, हमें प्यार करो, बात करो हम। और ये सब कर करके जो तुम्हारा प्यार है वो उसकी नजर में से कम कर देते हो, अपनी इज्जत जो है वो तुम कम कर देते हो, उसकी नजरों में इतने ज्यादा तुम आ जाते हो जिससे वो हमें बेकार समझने लगते हैं कि इसके पास तो कुछ टाइम ही नहीं है मेरे सिवा, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आप जितना उसके लिए अवेलेबल रहोगे वो आपको उतना ही कम समझेगी। इस बात को हमेशा याद रखिए, जितनी ज्यादा आप उसकी इज्जत करोगे उतनी ज्यादा आपकी इज्जत कम। हमेशा आपको अपनी तरफ से ही कॉल या मैसेज नहीं करना है, कभी कभी इंतजार करना भी बहुत जरूरी होता है और इंतजार करवाना भी बहुत जरूरी है। कई बार हमें खुद को समझाना होता है, नहीं कि दूसरों को समझाना होता है। तो हमें खुद समझना होता है, हमें दूसरों को समझाना छोड़ देना है। कभी कभार हमें चुप रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है कि नहीं बोलते रहो बड़ 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 बड़, ऐसा आपको नहीं करना है। कभी कभार ऐसा केसेस होता है जहाँ पे आपको चुप रहना, लगातार उसको समझाते हुए जा रहे हो, समझ जाओ, हमारी इज्जत कर लो, हमसे बात कर लो। एक बात बताओ दोस्तों, इतनी सारी बातें उसको बोल के आपको क्या मिलेगा? कि आप हमसे प्यार नहीं करते, आप हमारा मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, आप हमें समझते नहीं हो, आप हमारी वैल्यू नहीं करते। इतनी सारी चीजें आपको उसको बताने की क्या जरूरत है? अगर आपको वो सच में प्यार करता होगा तो आपको ये सब चीजें क्यों बोलनी होती, वो खुद ही समझ जाता। तो आपको ये इतनी सारी चीजें उसको बोलने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों एक बात बताओ, क्या वो उस इंसान के पास दिल नहीं है, उस इंसान के पास दिमाग नहीं है? क्या आप कब से बड़बड़ा रहे हो तो उसको अक्ल नहीं है क्या कि वो समझ जाए, आपको प्यार करने लगे? अगर उसको समझना होता तो आपको वो बिना बताए ही समझ जाए। आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम समझ जाओ, हमसे प्यार करो, हमारे मैसेज का रिप्लाई दो। अगर वो आपसे प्यार करता सच में, या सच में अगर आपको समझता वो, तो आपको इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती। आज वो आपके साथ अच्छे से बात करता। हमेशा आप ही अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो क्या? उसकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है आपको मैसेज करने की, आपको कॉल करने की, आपसे बात करने की? आपकी सारी जिम्मेदारी आप अपने ही सर पे ले रहे हो, उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। या पार्टनर कैसे बना जाता है, बात कैसे करते हैं, मैसेज कैसे करते हैं, क्या उसको नहीं मालूम? सब मालूम है दोस्तों। आप ही सिर्फ आ रहे हो यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए कि उसको कैसे खुश रखना है, उसके साथ कैसे अच्छा व्यवहार बनाना है, और वो आपकी बात नहीं मानते।
बस दोस्तों, आप हमेशा एक ही सवाल खुद से करो कि हर चीज मैं ही क्यों करूँ, हर बार मैं ही उसको खुश क्यों करूँ, हर बार मैं ही उसको बात क्यों करूँ, हर बार मैं ही उसको क्यों बताऊँ कि तुम समझो, मुझसे प्यार करो, हर बार हमें क्यों करें। उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कुछ करने की, कुछ प्यार करने की, कुछ बातें करने की। हम सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने आप को उसके पीछे भगा दे रहे हैं, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, उसी के बारे में बोल रहे हैं। यूट्यूब पे जाकर के वीडियो सर्च करते रहते हैं कि उसको वापस अपनी ज़िंदगी में कैसे लाए, वो बात नहीं करता है, उससे बात कैसे करे, उसको खुश कैसे करे, उसको क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कैसे करें। मतलब ये इतनी सारी चीज़ें हम ही क्यों करें? उसका क्या कोई हक नहीं है हमारे पे? सिर्फ हमारा ही हक है, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। हमने प्यार किया, उसने प्यार नहीं किया। ये बात दोस्तों ऐसी हो जाती है, मान लो दो पार्टी एक कांग्रेस की है और एक बीजेपी की है, और कांग्रेस की पार्टी आती है बीजेपी को बोलती है कि नहीं तुम बीजेपी बन जाओ, तो बीजेपी बन जाओ, तो बीजेपी की सरकार को मानो। जब वो उसको कांग्रेस की सरकार है, वो बीजेपी को क्यों मानेगी? तो आप ही उसके बारे में बोल रहे हो हमें मानो, हमें मानो, हमें समझो, और वो आपको समझ ही नहीं रहा है, जबरदस्ती कर रही है उसके साथ। तो बीजेपी मानो जैसे सरकार में होता है, तो ऐसा करना बंद कर दो। ये दोस्तों बहुत कड़वी बात है, आपको मानना पड़ेगा कि हम जबरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकते। और ये भी बहुत कड़वी बात है कि अगर हम उसके लिए इतना सब कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं करता, तो मतलब हमें समझना चाहिए, हमें उसको समझाना नहीं चाहिए, हमें खुद समझना पड़ता है। तो मैंने आपको दो बातें बताई थी, एक है आपकी गलती, दूसरी सामने वाले की गलती। तो आपकी गलतियां मैंने बता दी है, आप उसको ज्यादा इज्जत देते हो, ज्यादा प्यार करते हो, ज्यादा आप इमोशनली ले लेते हो किसी की चीज को, आपका दिल अच्छा है, आप एक अच्छे नेचर के इंसान हो। आप समझते हैं कि सामने वाले की क्या गलती है। आप प्यार बहुत करते हैं, आप उसको चाहते हो, आप उसको इमिटेट करते हो, आप चाहते हो कि वो मेरे पार्टनर बन के रहे या फिर मेरा पार्टनर बन के रहे, आखिरी दम तक, जब तक हम जिए तब तक शादी की, ये आप चाहते हो। लेकिन फिर क्या, जब कोई इंसान के अंदर ही गलती हो, इंसान ही ना समझो, वो समझता ही ना हो, इंसान ही प्यार की वैल्यू ना कर पा रहा हो, इंसान कोई अगर दूसरे के जाल में हो, उसको दूसरी दुनिया बहुत अच्छी लगती हो, आपकी दुनिया ना लगती हो, उसको आपके अंदर जो प्यार होता है वही ना दिख रहा हो, इंसान के ऊपर भगवान ने पट्टी बांध दी है कि तुम प्यार देखोगे ही नहीं सामने वाले इंसान का, तो वो सोचती है या फिर सोचता है कि मैं कहीं और बातें करूँगा, किसी और इंसान से बातें करूँगा, तो मैं अपनी ज़िंदगी को गुजार लूँगा। जो लोग अपनी बात को ईको पे ले लेते हैं कि मुझे तो इतने लोग हैं प्यार करने वाले, मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं बात करने के लिए, तो फिर मैं इसके बारे में क्यों सोचूं, मेरे पीछे इतने सारे लोग पागल हैं बात करने के लिए, तो वो आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह रखेगा, और आप भी पागल हो, उस सीरीज में फंसे हो, उसके पीछे 20 और फंसे हुए होंगे, एक आप है वो साइड से। ऐसा कोई इंसान है जो बात अपने ईको पे लेता हो, वो 20 को और फंसा के बैठा है, आप 21 में हो, या फिर पता नहीं कितने नंबर हो गए आपके। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है कि ऐसे में अगर वो इंसान ऐसा है, अपनी बात ईको पे ले लेता है, बोलता है मेरे पीछे तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उसके सामने आप चाहे कुछ भी करोगे आपकी इज्जत नहीं आएगी। बाकी आप जितना उसके पीछे तड़पोगे ना, दिखेगा उसको कि हाँ मेरे पीछे तड़प रहा है, तो उसको और खुशी होगी कि क्या मुझसे चाहने वाले लोग हैं। वो आपको कभी समझेगा नहीं, वो बात अपने को मिलेगा, उसको अंदर से खुशी मिलेगी, दूसरों को अपने लिए तड़पता हुआ देख रहे। अगर ऐसा भी इंसान हो सकता है सामने वाला। हर बार दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि हम अच्छे हैं तो हमको भी अच्छा इंसान मिले, हमको भी समझने वाला मिले, हम उसको समझते हैं तो वो भी हमको समझने वाला मिले, ऐसा नहीं होता है। कई बार एक लेसन मिल जाता है, कई बार एक अच्छा इंसान मिल जाता है। अगर आप अच्छे से रह रहे हो, किसी इंसान के साथ अच्छे से प्यार कर पा रहे हो, किसी इंसान को इज्जत दे रहे हो, जब तक वो इंसान अपना नेचर ना बदले तब तक तुम्हें अपना प्यार उसके लिए बढ़ाना नहीं उसके लिए मतलब उसके पीछे नहीं पड़ना है। बहुत ज़्यादा प्यार करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं रुक जाना भी ठीक है हमारे लिए। दोस्तों प्यार पाने के लिए कभी किसी के सामने भीख मत मांगना, भीख में सिर्फ भीख मिलती है, प्यार नहीं। भीख मांगने से सिर्फ चंद रुपए सिक्के आते हैं, प्यार कभी नहीं आता, क्योंकि हमें जमीन के करके दिए जाते हैं। जब हम किसी से भीख मांगते हैं कि 1 रुपया दे दो, 2 रुपये दे दो, तो जब वो देता है अंदर से तो खुशी से नहीं देता है, कभी कभार क्या होता है कि वो परेशानी से देता है, हमें जमीन के करके दिया जाता है, तो वो हमारे कभी घर नहीं चला सकता है, हमें नहीं बना सकता वो। तो वैसे ही प्यार में, अगर प्यार में किसी के सामने भीख मांग रही है ना, तो वो सिर्फ कुछ छिक्के मिलेंगे, प्यार नहीं मिले। जब आप भीख मांगते हो कि नहीं रुक जाओ, मुझसे बातें करो, मुझसे प्यार करो, मुझे समझो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे इतना सारा प्यार करता हूँ, तुम भी करो, नस काट के दिखा रहे हो, साबित कर रहे हो, नाम का टैटू बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हो उसके नाम की, क्या फायदा है इतना सारा करने का? तुम्हारी स्टोरी का क्या फायदा है? जो तुम्हारे दिल को ना समझे, क्या वो तुम्हारी स्टोरी समझ जाएगा? आज से तुम्हें समझना पड़ेगा कि बस अब बहुत होगा। अपने पार्टनर को बहुत प्यार किया, वो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, छोड़ दो उस इंसान को। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको हमेशा के लिए छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आओ। बदलाव कैसे करना है? जैसे अगर वो कॉल आता है तो आपको
ज्यादा कॉल नहीं उठाना। उसके लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। बहुत ज्यादा आपको उसको समझाना नहीं है कि मुझसे प्यार कर लो, मेरी कॉल का जवाब दे दो, मुझे मैसेज कर लो, मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये सब बातें आपको समझाना नहीं है। वो गलतियां कर रहा है, गलतियां करने दो। एक समय पे वो गलतियां समझेगा। कभी ना समझे वो तो तुम समझ जाना कि तुम्हें समझने की जरूरत है, वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है। कभी कभार भगवान हमारे सामने वो इंसान को भी भेज देता है जो हमारे लिए सही नहीं होते। हो सकता है भगवान ने उस इंसान को आपकी जिंदगी में इसलिए भेजा हो कि बाकी वो आपको जान सके कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। इसलिए भी हो सकता है। आपके हाथ में है कि आप बुरे इंसान को चाहते हो या फिर अच्छे इंसान को चाहते हो। आपकी पसंद कैसी है? अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो? अगर आपको अपनी जिंदगी को सही से बनाना है तो आपको जो ये वाला इंसान है जो आपको नहीं समझता है तो उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करना। लाइफ को अगर इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी लाइफ को अच्छी बनाना चाहते हो तो आपको ऐसे इंसानों से दूर होना पड़ेगा जो आपको नहीं समझते हैं। और लाइफ पे फोकस करो और थोड़ा इंतजार करो। और इंतजार करो उस इंसान का जो तुम्हें मिले, जो तुम्हें समझे और तुम्हें सच्ची तरीके से प्यार करे। तुम्हें प्यार की भीख ना मांगनी पड़े। हर बार तुम्हें समझने की दोस्त जरूरत नहीं है। कभी कभार हम गलत जगह पे ट्राई कर रहे होते हैं, इसीलिए तुम बर्बाद हो रहे हो, रो रहे हो। अगर ज्यादा प्यार सामने वाले को करेगा तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। जब तुम इतना सारा उससे प्यार करते हो, वो जब तुमसे प्यार ना करे, वो तुम्हें ना समझे, तुम्हें इज्जत ना दे, तो फिर तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लगता। जब हमारा काम में मन नहीं लगेगा तो हम परिवार के साथ अच्छे से नहीं रह सकते। कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। धीरे धीरे डिप्रेशन में आ जाओगे, धीरे धीरे नशे होने लगेंगे। अपने सपनों को आप हमेशा के लिए खो दोगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं कि वो इंसान जरूरी है। इंसान दोस्तों हमेशा हर बार मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी है वो हमको कभी नहीं मिलती। अगर आप बर्बाद होते हो तो किसी का कोई नहीं जाएगा, नहीं उसका जाएगा, नहीं किसी का और का जाएगा। जो सिर्फ आपको समझ सकते हैं, जो आपको अपनी जिंदगी के बारे में समझ सकते हैं, वो सिर्फ आपके घर वाले हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके रिश्तेदार हैं, और कोई नहीं है आपका इस दुनिया में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छी बात आपको सीखने को मिली है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।